वेलकम टू एग्रीकोज कमांडोज। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस के बारे में। इससे पहले मैं एक और बात बता दूं, अगर आप लोग प्लांट साइंस जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं और रेगुलर क्लासेस चाहते हैं तो फिर जुड़िए एग्रीकोज कमांडोज से। आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, और यूट्यूब पे जो ईमेल आईडी है वहां पे आप डायरेक्टली हम लोगों से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस पे। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, सबसे पहले क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ जब साइंटिस्ट लोगों को ज्यादा पता नहीं था वायरसेस के बारे में, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में, कैसे उनके जीनोम होते हैं, कैसा उनका प्रोटीन कोड होता है, कुछ भी नहीं पता था। उनका क्या जीनोम है ये भी नहीं पता था, डीएनए है, आरएनए है, कैसा है नहीं है, कुछ नहीं पता था। उस टाइम में बस पता होता था कि हाँ वायरस से कुछ डिजीज आ रहा है, तो हम लोग उसके पैथोजेनिक प्रॉपर्टी के हिसाब से उसका नाम रखते थे। जैसे अगर हेपेटाइटिस हो रहा है तो हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस। अगर मोजैक कॉज कर रहा है तो हम लोग मोजैक वायरस, कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस, अल्फा अल्फा मोजैक वायरस। अगर वो रिंग स्पॉट कॉज कर रहा है तो रिंग स्पॉट वायरस। इस तरह से उनके पैथोजेनिक प्रॉपर्टी या फिर सिम्टम के हिसाब से हम लोग नाम रखते थे। फिर धीरे धीरे पता चलना शुरू हुआ, जैसे बेजर्निक, स्टैनले, इस तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट जो आए, इवानोस्की, तो वो सब बताए कि थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताना शुरू किए, इसके बारे में खोज करना शुरू किए। और फिर पता चला 1960s के अराउंड कुछ बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गया था वायरस के बारे में, तो इसका नोमेनक्लेचर बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया था। कुछ साइंटिस्ट सारे साइंटिस्ट अपने अपने हिसाब से नाम रखना चाहते थे, इसलिए फिर जरूरत महसूस हुआ कि हम कोई ऐसा इंटरनेशनल एजेंसी बनाए जो कि एक फिक्स हो और वही नाम रखा जाए किसी भी वायरस का, जो कि पहले से बैक्टीरिया और फंगस के लिए था तो वायरस के लिए भी रखा जाए। तो 1966 में एजेंसी बना, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ वायरसेस। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ वायरसेस। ठीक है, इसी को बाद में चेंज करके इसके नेम को बस चेंज किया गया 1973 में, जो कि हम लोग जानते हैं आईसीटीवी के नाम से, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। ओके, आईसीटीवी का ही 8th रिपोर्ट है, 8th रिपोर्ट जो कि आया था 2005 में, जो आज भी फॉलो हो रहा है। वायरल नोमेनक्लेचर के लिए और क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग आईसीटीवी के 8th रिपोर्ट को ही फॉलो करते हैं। ओके, वायरस क्लासिफिकेशन में फाइलम और क्लासेस नहीं होते, ठीक है, उनका क्लासिफिकेशन ऑर्डर से शुरू होता है। ऑर्डर्स, फैमिलीज, जीनस और स्पीसीज। ठीक है, अब है ऑर्डर, फैमिली और जीनस। इस तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन या क्लासिफिकेशन हम लोग उनके जीनोम के हिसाब से करते हैं। उनका टाइप्स और ऑर्गेनाइजेशन कैसा है जीनोम का, टाइप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जीनोम। ओके, उसके बाद स्ट्रेटजी ऑफ वायरल रेप्लिकेशन, वो अपने जीनोम का रेप्लिकेशन कैसे करते हैं, और स्ट्रक्चर ऑफ विरोन, जो विरोन पार्टिकल जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है वो, स्ट्रक्चर ऑफ विरोन। ठीक है, और वायरल रेप्लिकेशन का स्ट्रैटेजी। यानी कि ऑर्डर, फैमिली और जीनस जो है ये सबसे मेन कॉन्सेप्ट है। उनका जीनोम का टाइप और ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, विरोन का स्ट्रक्चर कैसा है,
और वो रेप्लिकेशन जो करता है वो किस स्ट्रैटेजी से करता है। पहले जैसे कि बहुत सारे वायरस है जो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में ही करते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस में जा करके फिर होस्ट के जीनोम का हिस्सा बन जाते हैं, इस तरह से करते हैं। तो उनका क्या मेथड होगा, इस हिसाब से हम लोग ऑर्डर, फैमिली और जीनस का क्लासिफिकेशन करते हैं। जबकि स्पीसीज के क्लासिफिकेशन में हम बहुत ही छोटे छोटे क्राइटेरिया देखते हैं, जैसे कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, नेचुरल होस्ट रेंज, ओके, एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज, पैथोजेनिसिटी, इन तरह इन कैरेक्टर्स को हम लोग यूज करते हैं स्पीसीज की क्लासिफिकेशन के लिए। जबकि जीनोम का जो कोर कैरेक्टर्स होता है वो हम लोग यूज करते हैं ऑर्डर्स, फैमिली और जीनस को डिफरेंशिएट करने के लिए। ओके ना, वायरस का ऑर्डर जो होता है उसका प्रीफिक्स एल्स होता है। जैसे हम लोग पहले भी पढ़े थे कि टेल जो होता है, टेल में एल ऐसा लगता है टेल है और वो पूंछ जैसा है, पूंछ हिलाते हैं अगर कोई ऑर्डर देता है तो इस तरह का एल्स जो ऑर्डर में है। फैमिली वेरिडी है, जैसे क्लोस्ट्रोविरिडी हम लोग बोलते हैं। सब फैमिली वेरिनी होता है। और जीनस वायरस जैसे क्लोस्ट्रो वायरस, पॉटी वायरस, पॉटेक्स वायरस, तो ये जब वायरस आता है लास्ट में तो वो जीनस होता है। ठीक है, we will study about the single stranded RNA, the viruses which have single stranded RNA as their genome. The first one is tobacco mosaic virus. हम लोग जानते हैं सबसे कॉमन है, जो हम लोग सबसे ज्यादा पढ़ते हैं जिसके बारे में, वो है टोबैको मोजैक वायरस। इसका जीनस है टोबैमो वायरस। अब हम लोग हमेशा ये भूल जाते हैं कि इसका हम लोग कौन सा जीनस होगा। 4 ऑप्शन आता है, कंफ्यूजन, पता ही नहीं चलता है कौन सा ऑप्शन होगा। तो हम लोग को आज एक ट्रिक पता चलेगा। टोबैको मोजैक वायरस, टोबै TOBMO, टोबैमो वायरस। ठीक है, ये हो गया टोबैको मोजैक वायरस। तो टोबैमो वायरस जो है इसका जीनस हो गया। ठीक है, और ये कांटेक्ट से ट्रांसमिट होता है। हम लोग जानते हैं कोई भी इंसेक्ट वेक्टर आज तक नहीं पता चला है जो इसको ट्रांसमिट करता हो, इसलिए टोबैको मोजैक वायरस कांटेक्ट से ट्रांसमिट होता है। हालांकि अगर टोबैको मोजैक वायरस टोमेटो क्रॉप में लगता है तो उसका सीड से भी ट्रांसमिट होता है, क्योंकि टोमेटो का सीड थोड़ा बड़ा होता है और टोबैको का सीड बहुत छोटा है। इतने छोटे सीड में वायरस पार्टिकल्स नहीं रह सकते हैं, इसलिए अगर बोले कि टोबैको मोजैक वायरस कहाँ पे सीड बॉर्न है तो वो होगा टोमेटो क्रॉप में, क्योंकि उसका सीड थोड़ा बड़ा है कंपेरेटिवली टोबैको के। नाउ टोबैको रैटल वायरस, टोबैको फिर से वही बात है, TOBRA, रैटल वायरस। तो टोबैको रैटल वायरस का जीनस होगा टोब्रा वायरस, जो कि निमेटोड से ट्रांसमिट होता है। सिर्फ 2 ही ऐसे वायरस हैं जो निमेटोड से ट्रांसमिट होते हैं, एक है टोब्रा वायरस और एक हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और निमेटोड्स का एक और स्पेशलिटी है कि निमेटोड्स उन्हीं वायरस को ट्रांसमिट करेगा जिनका जीनोम सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो। कभी वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाले वायरस को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। फिर है बार्ली स्ट्राइप मोजैक वायरस। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि बार्ली का साइंटिफिक नेम क्या है, हॉर्डियम वल्गेयर। तो हॉर्डाई वायरस, कहीं भी अगर ऑप्शन हम लोगों के मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो अगर हम लोग बोल रहे हैं हॉर्डाई वायरस तो समझ में ऑप्शन में अगर है हॉर्डाई यानी कि कोई बार्ली का डिजीज होगा, तो बार्ली स्ट्राइप मोजैक वायरस, हॉर्डाई वायरस, और ये सीड से ट्रांसमिट होता है। पोटैटो मॉप टॉप वायरस, पोटैटो POMO, पोटैटो मॉप टॉप वायरस, ये पोमो वायरस से ट्रांसमिट होता है। पोटैटो मॉप टॉप वायरस, पोमो वायरस। ऑप्शंस ऐसे होंगे तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि पोमो वायरस जो है वो पोटैटो मॉप टॉप वायरस, पोमो वायरस। ऑप्शंस ऐसे होंगे तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि पोमो वायरस जो है वो पोटैटो मॉप टॉप के लिए होगा। और ये ट्रांसमिट होता है फंगस से, स्पॉन्जियोस्पोरा सबटेरेनियम। हम लोग पिछले क्लास में भी इस बारे में पढ़े थे कि स्पॉन्जियोस्पोरा सबटेरेनियम जो है वो पोटैटो मॉप टॉप को ट्रांसमिट करता है।
फिर है पोटैटो वायरस एक्स। अब है पोटैटो, जहां है वहां तो पीओ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ भी पीओ था, पोटैटो मॉपटॉप में पीओ, तो पोटैटो का तो पीओ हो गया, ठीक है, पोटैटो पीओटी यहाँ है। पोटैटो वायरस एक्स है तो एक्स के जगह एक्स, तो पोटेक्स वायरस। अब ये बहुत बार, जब तक ये ट्रिक मुझे नहीं पता था तो हमेशा कंफ्यूजन होता था कि पोटैटो वायरस एक्स या पोटैटो वायरस वाई, कौन सा पॉटी होगा या पोटेक्स होगा, हमेशा भूल जाती, क्योंकि ये ट्रिक मुझे पता है, मैंने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था और किसी ने बताया भी नहीं था। तो जब पोटेक्स वायरस हो तो पोटैटो वायरस एक्स है, और ये भी ये ट्रांसमिटर फंगस है, सिंचाइटियम इंडोबायोटिकम। सिंचाइटियम इंडोबायोटिकम कौन सा डिजीज कॉज करता है? वाटर पोटैटो, जो दार्जिलिंग का एंडेमिक है। फिर है पोटैटो वायरस वाई, जो कि पॉटी वायरस, पीओटी वाई। और हम लोग ये भी जानते हैं कि पॉटी वायरस जो है ये सबसे बड़ा वायरस फैमिली है, ये ट्रांसमिट होता है एफिड से। पोटैटो वायरस एक्स, पोटैटो का बहुत सारा वायरल डिजीज है, ठीक है, जिसमें पोटैटो वायरस एक्स जो कि सिंचाइटियम इंडोबायोटिकम से ट्रांसमिट होता है, और पोटैटो मॉपटॉप वायरस जो कि स्पॉन्जियोस्पोरा सबटेरेनियन से ट्रांसमिट होता है। ये दोनों फंगस से ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पोटैटो के जितने भी वायरस हैं, जैसे कि पोटैटो वायरस वाई, पोटैटो वायरस ए, पोटैटो वायरस एम, ये सारा ही ट्रांसमिट होता है एफिड से, ओके, एफिस गॉसिपी और मेजस पॉसिसिस है। अब है ग्रेप वाइन वायरस ए। तो ग्रेप वाइन का क्या नाम है? ग्रेप का साइंटिफिक नाम है विटिस विनिफेरा, तो विटी वायरस। हम लोगों को कभी भी याद करना ही नहीं पड़ेगा ये जानने के बाद कि जहां पे ग्रेप वाइन का वायरस आया तो विटी वायरस हो गया। ये ट्रांसमिट होता है मीलीबग और स्केल्स से। व्हीट स्ट्रीक मोजैक वायरस, ट्रिटिमो वायरस। अब देखो, व्हीट है ट्रिटिकम एस्टिकम, तो ट्रिटिमो हुआ ना, जहां ट्रिटिमो आएगा तो हम लोग समझ जाएंगे व्हीट का है। अब व्हीट के और भी वायरल डिजीजेज है, ठीक है, जो हम लोग देखेंगे। व्हीट का मोजैक है, फिर व्हीट का स्ट्राइप मोजैक है, तो अलग अलग चीज से होता है। लेकिन जब व्हीट स्ट्रीक मोजैक बोलेगा तो वो ट्रिटिमो वायरस इरियोफाइट माइट से ट्रांसमिट होगा, ठीक है। जब व्हीट मोजैक बोलेगा, सोइल बोर्न जो फरो वायरस से होता है, ये लिखा नहीं है मैंने यहाँ, मोजैक एक्चुअली इसका पूरा नाम होता है सोइल बोर्न व्हीट मोजैक, ओके। तो सोइल बोर्न व्हीट मोजैक जो है, ये इसका नाम होता है फरो वायरस, ओके। तो अब हम लोग क्या देखें, ये कैसे याद रहेगा? जब व्हीट स्ट्रीक मोजैक, स्ट्रीक ये पतला सा धागा या पतला सा कहीं पे कट गया है इस तरह का, तो व्हीट स्ट्रीक बोलने से ऐसा फीलिंग आता है। तो हम लोग जब स्ट्रीक मोजैक बोल रहे हैं तो वो इरियोफाइट माइट है। माइट्स एकदम छोटे से होते हैं, हम लोग जानते हैं कि माइट्स बहुत ही माइन्यूट होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो स्ट्रीक्स में माइट्स घुस जाते हैं, एकदम छोटे से होते हैं। इसलिए जब सोइल बोर्न व्हीट मोजैक बोलते हैं तो सोइल है, सोइल में फरो बनाते हैं हम लोग, बहुत सारे कल्टीवेशन प्रैक्टिस में फरो बनाते हैं, रिज एंड फरो बनाते हैं। तो जब फरो वायरस है तो सोइल बोर्न व्हीट मोजैक होगा, ठीक है। अब है बार्ली येलो मोजैक वायरस। बार्ली है तो बाई येलो, बी से बार्ली, वाई से येलो, एम से मोजैक वायरस, और ये भी फंगस से ट्रांसमिट होता है। लेट्यूस येलो वायरस, ये क्लोस्टेरोविरिडी इसका फैमिली है, और ये व्हाइट फ्लाई से ट्रांसमिट होता है, ठीक है। ये रहा सारा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जिसका पॉजिटिव स्ट्रैंड है। इसमें से ये 4 वायरस जो हैं ये रॉड शेप्ड पार्टिकल्स होते हैं, रॉड शेप्ड पार्टिकल्स, ठीक है। और बाकी के ये 6 जो हैं ये फिलामेंटस होते हैं, ओके। आप लोग चाहें तो इसको लिख लें। ये सारे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और भी सिंगल स्टैंडर्ड कुछ आरएनए ये इसके बाद में लिखते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है जैसे कि राइस्ट्रुंगरो स्फेरिकल वायरस। राइस्ट्रुंगरो 2 है, एक है स्फेरिकल और एक है बेसिलिफॉर्म। जो स्फेरिकल वायरस है उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, जबकि जो बेसिलिफॉर्म है उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए है।
बेसिलिफॉर्म राइस टुंगरो जो है उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, जबकि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है स्फेरिकल है। और इसका जीनस है वाइका वायरस जो कि लीफ हॉपर और एफिड से ट्रांसमिट होता है। मेज क्लोरोटिक मोटल वायरस, मेज, अब इसमें भी वही ट्रिक लगेगा, मेज क्लोरोटिक, मेज का MA आया, क्लोरो क्लो क्लोरोटिक आया और मोटल का MO, मैक्लोरोमो वायरस। ओके, मैक्लोरोमो वायरस जो कि सीड्स, बीटल्स और थ्रिप्स से ट्रांसमिट होता है। टोबैको नेक्रोसिस वायरस, ये इसका जीनस है नेक्रोवायरस जो कि फंगस है। कौन सा फंगस है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, ओल्पीडियम। ओल्पीडियम है जो कम से कम 3 वायरस को ट्रांसमिट करता है, जिसमें है टोबैको नेक्रोसिस वायरस, टोबैको स्टंट वायरस और लेट्यूस बिग वेन वायरस। ओके, पोटैटो लीफ रोल वायरस, इसमें भी है पोटैटो लीफ रोल पोलेरो वायरस। ओके, पोटैटो लीफ रोल है जो पोलेरो वायरस ट्रांसमिट होगा। हम लोग जानते हैं कि फंगस का पोटैटो का 2 ऐसा वायरस है, पोटैटो मॉप्टो और पोटैटो वायरस एक्स जो फंगस से ट्रांसमिट होता है, बाकी सारा एफिड से होता है। पी इनेशन मोजाइक वायरस जो कि इनेमो वायरस है, इनेशन है, इनेशन हम लोग जानते हैं कि पी में ही लगता है, तो इनेमो वायरस हो गया जो कि एफिड्स और मैकेनिकल ट्रांसमिशन करता है। टोबैको रिंग स्पॉट वायरस नेपो, अब यहाँ पे हम लोग पढ़े थे पहले कि एक वायरस था जो निमेटोड से ट्रांसमिट हो रहा था, ठीक है, और यहाँ एक नेपो है, वो कौन सा था, टोब्रा वायरस था जो कि नेमेटोड से ट्रांसमिट हो रहा था। टोबैको रैटल वायरस, और यहाँ है नेपो वायरस जो निमेटोड से ट्रांसमिट हो रहा है। 2 ही ऐसा जीनस है वायरस का जो निमेटोड से ट्रांसमिट होता है, और वो दोनों सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, उसी को निमेटोड ट्रांसमिट करता है, दूसरे को नहीं। कुकुम्बर मोजैक वायरस, कुकुमो वायरस, कुकुम्बर का कुकू मुंह मोजैक वायरस जो कि एफिड से ट्रांसमिट होगा। और टोबैको स्ट्रीक वायरस इलार वायरस है जो कि पोलेंस और सीड से भी ट्रांसमिट होता है। ये याद रख लीजिएगा कि पोलन से ट्रांसमिट होता है इलार वायरस, टोबैको स्ट्रीक वायरस। डीएनए वायरसेस के बारे में, डीएनए वायरस सबसे पहले देखेंगे कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो है, पॉजिटिव स्ट्रैंड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है मेज स्ट्रीक वायरस, बीट कर्ली टॉप वायरस और बीन गोल्डन मोजैक वायरस। मेज स्ट्रीक वायरस जो है वो जेमिनी विरिडी फैमिली से ट्रांसमिट होता है। जेमिनी विरिडी फैमिली में मास्टेरो वायरस जो है इसका जीनस है और जेमिनी विरिडी सब बहुत कॉमन है कि हमेशा पूछा जाता है जेमिनी विरिडी का जीनोम कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, और इसका जीनस है मास्टेरो वायरस जो कि कॉज करता है मेज स्ट्रीक वायरस, ट्रांसमिट होता है लीफ हॉपर से। फिर है बीट कर्ली टॉप वायरस, कर्ली टॉप है ना, तो कर्ली टॉप कर टो तो कर्टो वायरस, बीट कर्ली टॉप इसका जीनस है कर्टो वायरस जो कि ट्रांसमिट होता है लीफ हॉपर से। फिर है बीन गोल्डन मोजैक वायरस, कभी कभी बीन गोल्डन मोजैक दिखता है, कभी कभी बीन मोजैक वायरस दिखता है, दोनों कॉमन ही है और दोनों व्हाइट फ्लाई से ही ट्रांसमिट होता है, सेम ही है। तो ये ट्रांसमिट होता है बिगोमो वायरस। अब है बीन BEGOMO, यहाँ से बी आया, गोल्डन मोजैक बेगोमो वायरस में 2 डीएनए होता है जो कि 2 सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। फिर हम लोग देखेंगे डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस जो है, इसका सबसे कॉमन है कॉलिमोविरिडी। कॉलिमोविरिडी जो फैमिली है ये सबसे ज्यादा कॉमन है, इसका डिजीज है कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस जो कि कॉलिमोविरिडी फैमिली है और इसका जीनस है कॉलिमो वायरस। कॉलीफ्लावर से कॉली, मोजैक से मुंह, तो कॉलीफ्लावर मोजैक वायरसेस जो कि ट्रांसमिट होता है एफिड से, लोग जानते हैं। फिर है राइस टुंगरो बेसिलिफॉर्म वायरस, हम लोग पहले पढ़े राइस टुंगरो स्फेरिकल वायरस, यहाँ है बेसिलिफॉर्म। बेसिलिफॉर्म बेडना में आता है और स्फेरिकल जो है वो वाइका वायरस में आता है और ट्रांसमिट होता है लीफ हॉपर से। लीफ हॉपर का साइंटिफिक नेम है निफोटेटिक्स वायरसेंस, निफोटेटिक्स वायरसेंस।
सिंस, ठीक है, जो कि ट्रांसमिट करता है राइस टुंगरो बेसिलिफॉर्म वायरस को, और इसका जीनस है बेडना वायरस। एक और है, ये तो हो गया वायरस का 4 टाइप, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड और डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड। अब एक होता है रेट्रोपोजोन, इसको भी हम लोग वायरसेस में ही रखते हैं, क्योंकि इसका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इसका जीनोम होता है, और ये किसी भी होस्ट में जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद, जब रेट्रोवायरसेस जो होते हैं वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद अपना जो बनेंगे ऐसे वायरसेस के बारे में जिनका जीनोम डबल स्टैंडर्ड आरएनए है और पॉजिटिव स्ट्रैंड डबल स्टैंडर्ड आरएनए। इसका सबसे कॉमन फैमिली है रियोविरिडी। रियोविरिडी का फाइटोरियो वायरस जो जीनस है वो कॉज करता है वुड ट्यूमर वायरस। वुड ट्यूमर वायरस हम लोग जानते हैं कि फाइटोरियो वायरस जो कि रियोविरिडी फैमिली से आता है और ये ट्रांसमिट होता है लीफ हॉपर से। फिर है सुगर केन फिजी। फिजी जो है सुगर केन का जो ऑस्ट्रेलिया से आया था और उसके लिए क्वारंटाइन भी लगा हुआ है, उसका जीनस है फिजी वायरस जो कि प्लांट हॉपर से ट्रांसमिट होता है। राइस रैप्ड स्टंट वायरस। राइस रैप्ड स्टंट वायरस जो है स्टंट है और राइस का है तो ओराइजा है, जो कि ट्रांसमिट होता है प्लांट हॉपर से डेल्टोसेफेलुरस डोर्सालिस से, ठीक है। राइस का हम लोग पढ़े कि 2 और था, राइस का बेसिलिफॉर्म था और स्फेरिकल था, राइस टुंगरो बेसिलिफॉर्म और स्फेरिकल, जो कि वाइका वायरस से था और बेडना वायरस से था। तो राइस रैप्ड स्टंट जो है वो ओराइजा वायरस है जो कि प्लांट हॉपर से ट्रांसमिट होता है। फिर लेट्यूस बिग वेन वायरस जो कि बेडिकोसा वायरस है और फंगस से ट्रांसमिट होता है। फंगस है ओल्पीडियम फंगस है लेट्यूस बिग वेन वायरस ट्रांसमिट होता है, जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, जो कि ओल्पीडियम किस किंगडम में आता है, ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद अपना जो डीएनए होता है वो होस्ट जीनोम में इंसर्ट कर देता है, इसलिए इसको रेट्रोपोजोन्स बोलते हैं और इसका फैमिली होता है स्यूडोविरिडी, ठीक है। ये रहा पूरा वायरस क्लासिफिकेशन, उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म, जो वायरस है उसका जो जीनस है और कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसकी फैमिलीज भी मैंने दी है, उनका ट्रांसमिट वो कैसे करते हैं इस तरह से। और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ठीक है। अगर आप लोग रेगुलर जेआरएफ का क्लासेस चाहते हैं तो आप लोग एग्री कोच कमांडोज पे कांटेक्ट कीजिए, ये नंबर है। यहाँ पे आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोग रेगुलर क्लासेस करना चाहते हैं प्लांट साइंस जेआरएफ के लिए। वहाँ मैं सारे सब्जेक्ट का रेगुलर क्लासेस लेती हूँ और आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। ये एक पेड कोर्स है और वहाँ पे आप कांटेक्ट करके सारा कुछ इसके बारे में जान सकते हैं। हम लोग टेस्ट सीरीज भी देते हैं जो कि प्लांट साइंस जेआरएफ के लिए, एक्सक्लूसिवली प्लांट साइंस जेआरएफ के लिए है, और 120 क्वेश्चंस का सेट होता है जो कि बहुत सारे टॉपर्स मिल के बनाते हैं या फिर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से बनाए जाते हैं। आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर क्लासेस के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।